द मिरर्स कर्स भाग 3। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। डर अब एक अजीब बेचैनी में बदल गया था। मुझे यकीन था कि ये आईना सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरे साथ खेल रहा था। 2 रातों से मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मेरे फ्लैट की दीवारों के भीतर जैसे कोई साया लगातार चल रहा हो। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई। और उस रात ने मेरी दुनिया ही बदल दी। रात के करीब 3 बजे थे। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने अचानक महसूस किया कि कमरे में कोई है। एक भारीपन, जैसे हवा थम गई हो। राघव, वही आवाज। लेकिन इस बार यह मेरी खिड़की से नहीं, बल्कि मेरे कानों के पास से आई थी। मैं पूरी तरह ठंड से जम चुका था। हिम्मत जुटाकर मैंने बेडरूम की लाइट चालू की। आईने की तरफ देखा तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। आईने में अब सिर्फ मेरा प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक लंबा डरावना साया खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे, और वो सीधे मुझे देख रहा था। तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं इस आईने को किसी तरह खत्म कर दूंगा। यह मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा था। मैं आईने को उठाकर अपने फ्लैट के बाहर लाया और उसे एक खाली मैदान में ले गया। वहां मैंने उसे तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने पहला वार किया, आईना नहीं टूटा। इसके बजाय एक चीख निकली, इतनी भयानक कि मेरे कान सुन्न हो गए। और फिर आईने के अंदर से एक धुंधली आकृति निकलने लगी। वो वहीं साया था, लेकिन इस बार यह मेरे सामने आ चुका था। तुम इसे नहीं तोड़ सकते, उसने कहा। यह अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, जब तक तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीमी गूंजती आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे इस आईने ने कैद किया है। मैं माधवी हूं। माधवी ने जो बताया, उसने मेरे होश उड़ा दिए। सदियों पहले वो एक रियासत की राजकुमारी थी। उसे इस आईने से लगाव था। हर दिन घंटों वह इसके सामने बैठती थी। लेकिन एक दिन जब वह आईने को निहार रही थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। आईना अचानक जिंदा हो गया। वह एक गेटवे बन गया, एक दरवाजा दूसरी दुनिया का। वह दुनिया अंधकार, चीखों और अनंत पीड़ा से भरी हुई थी। माधवी उस दुनिया में खींच गई, और तब से उसकी आत्मा इस आईने में फंसी हुई थी। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मैंने डरते हुए पूछा। क्योंकि अगर तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, उसने कहा, तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। तुम इस आईने में फंस जाओगे, और यह सिलसिला चलता रहेगा हमेशा। माधवी ने बताया कि उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, आईने को उस जगह ले जाना जहां यह पहली बार बनाया गया था। वो जगह अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन वही इसकी शक्ति का स्रोत थी। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं? मैंने पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि मेरी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। मेरी आत्मा जैसे मेरे शरीर से खींची जा रही थी। मैंने तय कर लिया कि मुझे माधवी को मुक्त करना होगा। मैंने आईने को अपनी कार में रखा और रातों रात उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कार के शीशों में मुझे अजीब आकृतियां दिख रही थीं। एक बार तो ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। जब मैं खंडहर पहुंचा तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वहां घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां समय रुक चुका हो। मैंने आईने को खंडहर के बीचों बीच रखा। तभी चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? आवाजें गूंजने लगीं।
मैंने देखा कि आईना चमकने लगा। माधवी की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी, लेकिन उसके साथ कई और साए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। अचानक आईना टूटने लगा। माधवी की आत्मा चीख रही थी, अब मैं आजाद हूं। लेकिन तभी एक भयानक बात हुई। माधवी का साया मुझ पर झपट पड़ा। उसने मेरा गला पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरी जगह कोई तो लेगा। अब यह तुम्हारा नसीब है। आईना अचानक फट गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं खंडहर में अकेला था। मैंने राहत की सांस ली और वापस अपने फ्लैट लौटा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैंने बाथरूम के शीशे में देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। मेरा प्रतिबिंब अब मेरी तरह नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है,